बनाल और गूल वालों को बगैर रसूल के ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ डेवलपमेंट ने ही काम किए और हम आगे भी काम करेंगे। मैं उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खड़पंचों को बोलना चाहता हूं, दिखाओ अगर मैंने काम किए हैं तुम भी अपने काम दिखाओ। हमने किसी को बेअदबी नहीं की थी, हमने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कहा था, हमने फारूक अब्दुल्ला साहब कहा था, क्योंकि 3 बार तो चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ के। उमर साहब तो 1 बार चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ के। और आपको एक बात कहना चाहता हूँ, याद है हायर सेकेंडरी में उमर अब्दुल्ला साहब आए थे? याद है पहले जब मैं एमएलए बना था, उस दिन गुजर हॉस्टल ऐलान किया था। क्या किया था? बना हुआ गुजर हॉस्टल। वो पीएचई डिवीजन ऐलान किया था, बना हुआ पीएचई डिवीजन। और मैंने यहाँ के नौजवानों के लिए उसी उमर अब्दुल्ला के सामने रोके ऐसे दामन फैलाया था, उमर साहब एक भर्ती ऐलान करो, हमारे 100-150 लोग पुलिस में लग जाएंगे। 10 से मस नहीं हुआ, खुदा की। तभी तो आज टोपी उतारनी पड़ती है। ये मेरा यूचो मी टू ये बानाल बदुआ, क्योंकि इन्होंने बानाल में हमेशा सीट ली, हमेशा ये लोग 50 साल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन धोखे के बगैर कुछ नहीं दिया बानाल को। और आज बोलते हैं लाल झंडा, लाल झंडा। कौन सा लाल झंडे की बात कर रहे हो आप? आज टोपी उतारने की जरूरत पड़ती है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए। कहां से दिखाओ उनको काम? हम अपने काम गिनते हैं, वो अपने काम गिने। हमारे काम इतने निकलेंगे आएगा तुम लोगों को, गिनती भी नहीं आएगी तुम लोगों को। यहाँ कांग्रेस ने काम किए और किसी ने काम नहीं किए। इसलिए मेरे भाइयों, अब समझोगे कश्मीरी तो बताऊंगा। ये लोग उन लोगों को यहाँ कैंपेन पे लाते हैं जिन्होंने 50 साल 10 पैसे का यहाँ काम नहीं किया, वो आपको 50 साल का मुआवजा देने के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। और वही लोग जो हारने वाले हैं, टोपियां उतार रहे हैं, वो लोग तुमने पीर तैत गिरजे में आवरी ये ताशक पान दरबदर। पीर साहब वहां मुझे मेहरबानी करना जहां खुद दरबदर होगा, उस पान दरबदर से क्या करे। दूसरी बात, यहाँ वो पीडीपी वाला नोट के बदले वोट, उसने नारा लगाना शुरू किया। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। वोट के बदले नोट लाए खड़पंचों ने। किन्होंने लाया? जहां जहां खड़पंच देखा उसको 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख खड़पंच खरीद लिया। खड़पंच ने वो पैसे घर में रखे। गरीब को मिला कोई पैसा? मेरे बनाल के गरीबों, गूल के गरीबों, इन खड़पंचों को सबक सिखाओ जिन्होंने पैसा लाया तुम्हारे वोट के नाम पे। गरीब लोगों में अब गरीबों, उनको सबक सिखाओ ताकि उन पे कोई आइंदा कोई एतबार न करे, क्योंकि वो हमारी नस्लों को बेचना चाहते हैं, हमारे गरीबों को बेचना चाहते हैं, हमको बर्बाद करना चाहते हैं वोट के बदले नोट लेके। इसी पीडीपी ने हमको बीजेपी को पहले भी भेजा। आज बर्बादी देख रहे हो। दफा 370 खत्म, स्टेट को बना यूटी, 13,000 लोग जेलों में, लोगों को बर्बाद कर दिया। आज वोट पीडीपी, क्या पीडीपी को वोट जचेंगे इस बार? बोलो, कोई दे सकता है? कोई जमीन वाला आदमी दे सकता है? जिन्होंने इतना जलील और खार हम लोगों को किया, उनको वोट जचेगा? इस समझौते को जो ये कलम दवात वाला झंडा है, इसको रोकना चाहे, इसको कोई वोट नहीं मिलना चाहे। बनाल और गूल कॉन्स्टिट्यूंसी में जमीन को जगा दो अपने। इसलिए मेरे भाइयों, उस वक्त बोलती थी कि वहां टॉफी मिलती थी, कैंप में दूध मिलता था, और आज भी ये लोग एजेंसियों
कश्मीरियों के साथ मिले हुए लोग हैं। इन्होंने जितना कश्मीरियों को बर्बाद करना था दोनों पार्टियों ने किया। और इसलिए अगर कोई इंसाफ यहां दे सकता है, स्टेटहुड दे सकता है, घर में महिलाओं को बैठ के 3-3 हजार दे सकता है, अपाहिजों की पेंशन बढ़ा सकता है, आंगनबाड़ियों की पेंशन बढ़ा सकता है और हमारे आशाओं की पेंशन बढ़ा सकता है, डेली वेजरों को कोई परमानेंट कर सकता है, यहाँ नौकरियां कोई दे सकता है, वो खाली कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और अगर कोई डेवलपमेंट कर सकता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज यहाँ पे बड़ी महफिल विकार रसूल इस बार जाके जहाँ गुजर बरादरी बोलेगी वहां पे मैं गुजर हॉस्टल बना के आपको दूंगा। क्या बोलोगे? और गुजरों के लिए हमारी जान हाजिर। विकार रसूल ने कभी गुजर के सिखा साथ बदतमीजी नहीं की, बेअदबी नहीं की, क्योंकि ये सुन्नत रसूलुल्लाह पे चलने वाले लोग हैं। ये भेड़ बकरियां पालने वाले लोग सबसे अच्छा कोई काम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था वो भेड़ बकरियां पालना लगता था, और वो काम जो हमारे गुजर बकरवाल वाले लोग करते हैं। ये लोग जो बोलते हैं गुजर पैसा खाता है फारूक साहब, और यहाँ भी वही बोलने लगे। अरे शर्म करो, तुमको इनके ईमान की पता नहीं है। कभी पहाड़ी लोगों को गालियां, कभी हमारे गुजर तबके के लोगों को ताने। अरे शर्म करो, शर्म। तुम तो अपने आप को बड़े तमीजदार बोलते थे, तुम तो कहते थे हम बड़े तमीजदार हैं, तुम्हारी खसलतें बाहर निकली। इसलिए मेरे भाइयों 18 तारीख को इन तमाम इलाकों से जितने पोलिंग स्टेशन है इस तरीके से पेटी भर के आनी चाहिए, पेटी भर के आनी चाहिए, भर के आनी चाहिए, डर जाने चाहिए सारे कि ये क्या है, ये कांग्रेस का तूफान है जो इन सबको बहा ले जाएगी। इन्हीं अल्फाज से मेरी इजाजत लेता हूं। 18 को पूरे इस हाथ के बटन पे मोहर कर इसको पूरी ताकत से जिताना। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।